राजमहल के अंदर मंदोदरी अकेली बैठी हुई थी। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा पीला पड़ चुका था। उसका मन आशंकाओं से भरा हुआ था, क्योंकि उसे आभास हो चुका था कि युद्ध अब अंत की ओर है और यह अंत विनाश का होगा। तभी भारी कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाजे से प्रवेश किया कुंभकर्ण ने। उसका विशाल शरीर, थके हुए चेहरे पर गंभीरता और आंखों में किसी गहरे सत्य की छाया। मंदोदरी उठ खड़ी हुई। मंदोदरी ने कहा, भ्राता कुंभकर्ण, तुम यहाँ इस समय रणभूमि से लौटे हो क्या? वहां मेरे हृदय में भय समा गया है। कुंभकर्ण ने कहा, रानी मंदोदरी, भय का समय अब बीत चुका है। अब शेष है केवल सत्य का समय, वह सत्य जिसे अब तक मैंने छिपा रखा था। मंदोदरी ने कहा, छिपा रखा था? किससे और क्यों? क्या तुम किसी ऐसे रहस्य की बात कर रहे हो जो रावण के पतन से जुड़ा है? कुंभकर्ण ने कहा, हाँ हाँ रानी, यह रहस्य केवल मेरे और मेरे अंतकरण के बीच था। आज मैं इसे तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ, क्योंकि कल शायद मैं इस धरती पर ना रहूं। मंदोदरी ने कहा, ऐसा न कहो भ्राता, तुम लंका की दीवार हो, रावण की शक्ति हो। तुम्हारे बिना यह राज्य कैसे बचेगा? कुंभकर्ण ने कहा, मेरा धर्म युद्ध में मरना है रानी, परंतु उससे भी बड़ा धर्म सत्य कहना है। रावण ने जो कुछ किया वह अधर्म था। सीता माता का हरण वह रावण का सबसे घोर पाप था। मंदोदरी की आंखों में आंसू छलक आए। मंदोदरी ने कहा, मैंने भी रावण को समझाने की बहुत चेष्टा की थी, किंतु अहंकार ने उसकी बुद्धि को अंधा कर दिया। परंतु तुम किस रहस्य की बात कर रहे हो? वह कौन सा सत्य है जो तुम अपने साथ नहीं ले जाना चाहते? कुंभकर्ण ने कहा। आंखों से आंसू बहने लगे। मंदोदरी ने कहा, तो क्या तुम मानते हो कि राम केवल मनुष्य नहीं ईश्वर है? कुंभकर्ण ने कहा, हाँ रानी, मैंने उसके बाणों में ईश्वर का तेज देखा है। मैंने उनके नेत्रों में करुणा देखी है, वह करुणा जो केवल ईश्वर में ही हो सकती है। रावण ने युद्ध में उन्हें शत्रु समझा, पर मैंने उनमें ईश्वर को देखा और इसी कारण मैं आज रणभूमि में मृत्यु से नहीं डरता। मंदोदरी के शब्द कुछ रुक गए। महल में गहरी निस्तब्धता छा गई। दूर कहीं युद्ध की गर्जना सुनाई देने लगी, पर यहां समय जैसे ठहर सा गया था। मंदोदरी ने कहा, भ्राता, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं जिससे यह विनाश रोका जा सके? कुंभकर्ण ने कहा, उपाय तो था रानी, पर अब समय निकल चुका है। जब रावण ने पहली बार माता सीता को देखा था, उसी क्षण से उसके भाग्य की रेखा बदल चुकी थी। देवताओं ने उस दिन मुझे संकेत दिया था कि मैं उसे रोकूं, पर मैंने उसे राजा मानकर चुप्पी साध ली। आज उसी चुप्पी की कीमत पूरी लंका चुकाएगी। कुंभकर्ण धीरे से उठा और मंदोदरी के पास आकर बोला। कुंभकर्ण ने कहा, हे रानी मंदोदरी, अब मेरा समय आ चुका है। मैं रणभूमि की ओर चल रहा हूँ, जहाँ मृत्यु मेरा स्वागत कर रही है। पर उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। यदि कभी समय लौटे तो यह कथा कहना कि कुंभकर्ण ने भी राम के चरणों में एक सत्य देखा था। मंदोदरी ने कहा, भ्राता, क्या यह हमारा अंतिम मिलन है? कुंभकर्ण ने कहा, हाँ रानी मंदोदरी, किंतु मृत्यु अंत नहीं होती, वह केवल रूपांतरण है और मैं अपने अंत के साथ लंका को एक नई शुरुआत का संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी साम्राज्य कितना भी बलवान क्यों न हो, अधर्म के बल पर कभी नहीं टिक सकता। कुंभकर्ण चला गया। उसके भारी कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर होती चली गई। मंदोदरी अपने महल के द्वार पर खड़ी रही जब तक वह
युद्ध भूमि की ओर गायब नहीं हो गया। आसमान में बिजली चमकी और मंदोदरी के कानों में उसकी अंतिम पंक्ति गूंजती रही, धर्म के मार्ग पर चलने वाला ही अमर होता है। महल के प्रांगण में मंदोदरी अब भी खड़ी हुई थी। बाहर युद्ध की गर्जनाएं तेज हो रही थी, आकाश लाल हो उठा था। कुंभकर्ण रणभूमि की ओर बढ़ने वाला ही था कि पीछे से मंदोदरी की पुकार सुनाई दी। मंदोदरी ने कहा, भ्राता कुंभकर्ण, ठहरो, एक बार ठहरो। मेरे हृदय में अब भी कुछ प्रश्न शेष बचे हैं। तुम जा रहे हो मृत्यु का आलिंगन करने, पर मैं तुम्हें बिना जाने नहीं जाने दूंगी कि तुम्हारे मन में क्या है। कुंभकर्ण ने कहा, रानी मंदोदरी, तुम्हारा हृदय धर्म से भरा हुआ है। पूछो जो प्रश्न पूछना चाहती हो, शायद मेरे उत्तर तुम्हें उस अंधकार में कुछ देर प्रकाश दे सके जो लंका पर छाने वाला है। मंदोदरी ने कहा, तुमने कहा था कि यह सब देवताओं की योजना है, रावण का अंत निश्चित है, परंतु क्या मनुष्य का कर्म उसे बदल नहीं सकता? क्या रावण यदि अब पश्चाताप करे तो क्या राम उसे क्षमा नहीं करेंगे? कुंभकर्ण ने कहा, रानी, पश्चाताप केवल शब्दों से नहीं होता, वह हृदय की गहराइयों से निकलता है। रावण का पश्चाताप भी उसके अहंकार से दबा है। वह क्षमा मांगना नहीं जानता, क्योंकि उसने स्वयं देवताओं से ऊपर अपने आप को मान लिया है। मंदोदरी ने कहा, परंतु रावण ज्ञानी है, शिव भक्त है, वेदों का पंडित है, तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि वह धर्म से इतना दूर चला गया? कुंभकर्ण ने कहा, ज्ञान कभी कभी मनुष्य का सबसे बड़ा अभिशाप बन जाता है। रानी, जब ज्ञान विनम्रता के बिना होता है तो वह अहंकार में बदल जाता है। रावण ने शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े, उनमें छिपे त्याग के अर्थ को कभी नहीं समझा। उसने सोचा कि ज्ञान से वह ईश्वर बन सकता है, पर वह भूल गया कि ज्ञान का फल सेवा है, शासन नहीं। मंदोदरी ने कहा, तुम्हारे शब्द सत्य है कुंभकर्ण, भ्राता, परंतु क्या तुम नहीं मानते कि तुम्हारे अंदर भी कुछ विरोधाभास था? तुमने भी तो रावण का साथ दिया जब वह सीता हरण के अधर्म में लिप्त था। कुंभकर्ण ने कहा, हाँ रानी, यही मेरा सबसे बड़ा अपराध है। मैंने भ्राता का धर्म निभाया, पर मैं मानवता का धर्म भूल गया। जब मुझे रावण को रोकना चाहिए था, तब भी मैं मौन रहा। वह मौन आज मेरे हर श्वास पर भार बन गया है, और यही कारण है कि मैं मृत्यु से भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि यह मृत्यु नहीं, मेरा प्रायश्चित है।